तो अब हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो, ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी में नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में ही नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं वही प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट है। जैसे आपका फुटबॉल हो सकता है, बुक हो सकता है, ग्लव्स हो सकता है, आप खुद हो सकते हो, बस हो सकता है, पैसे हो सकते हैं। मतलब आपको जब मैं एक ऑब्जेक्ट बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? इंग्लिश का जो वर्ड आता है, बिल्कुल सेम चीज़ हम यहाँ प्रोग्रामिंग में समझते हैं उसको। जो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट है वही प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे जितने भी चीज़ें हैं सबको हम लोग ऑब्जेक्ट ही मानते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन हो सकता है, कार हो सकता है, या फिर बैंक अकाउंट हो सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम बैंक अकाउंट को भी ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। अब आप कहोगे कि बैंक अकाउंट को कैसे मानेंगे? तो देखो, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसके पास दो चीज़ें होती है कंपलसरी। पहला, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगा, और दूसरा, वो उस पे कुछ एक्शन होता होगा या वो कुछ एक्शन कर सकता होगा। तो यहाँ पे हम क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में एक्शन को या तो फंक्शन बोल देते हैं या फिर मेथड बोल देते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में हम लोग मेथड बोलेंगे। बट बेसिकली आप यहाँ पे ये समझो कि एक ऑब्जेक्ट दो चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट होने के लिए दो चीज़ें सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा, कि वो कुछ फंक्शन उस पे होता हो या वो करता हो। अब समझते हैं इसको, दोनों चीज़ों को। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्शन क्या है। अब जैसे देखो, एक ह्यूमन है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? मान लो आप हो या मैं हूँ, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? हम कैसे जाने जाते हैं? हमारे पास अपना नाम होगा, एक यूनिक हाइट होगा, ठीक है। सबका हाइट तो सेम नहीं होता। देखो, दो हाथ सबका होता है, ठीक है। तो एक आदमी, एक ह्यूमन के लिए वो प्रॉपर्टी व्यर्थ है, मतलब बताना कि भाई दो हाथ। देखो, वो भी बताना अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता है किसी का एक ही हाथ हो सकता है किसी का एक भी हाथ ना हो, दोनों कट गया हो, या किसी का पैदा ही नहीं हुआ हो हाथ के साथ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो भी चीज़ आपको डिफाइन करती है ना, वो आपका प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो जैसे देखो, हमारा क्या हमें डिफाइन करता है? हमारा नाम, हाइट, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वेट, जो भी चीज़ हमसे रिलेटेड है, हमारा एक पहचान बनाता है ना, उसको हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से आप देखो, कार है तो कार का प्रॉपर्टीज क्या होगा? कि वो किस ब्रांड का है, किस मॉडल है, और उसका मॉडल का वेरिएंट क्या है, या कलर क्या है, उसका माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है। तो ये सब क्या हुआ? एक कार का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे बैंक अकाउंट में। अब मान लो बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे मान लो इस बैंक अकाउंट का लिमिट क्या है, वो किस टाइप का है, सेविंग है या करंट है, कब खुला है, ठीक है, अभी करंट बैलेंस क्या है। तो ये सब क्या हुआ? प्रॉपर्टीज ही हो गया ना एक तरह से। तो वो प्रॉपर्टीज है। अब देखो, एक्शन। अब ह्यूमन एक्शन क्या क्या कर सकता है? या तो खा सकता है, चल भी सकता है, बात कर सकता है, दौड़ सकता है, पढ़ सकता है। तो ह्यूमन जो भी कर सकता है या उस पे हो सकता है। जैसे उस पे होने वाली बात क्या हो गया? कि आपको कोई पढ़ा सकता है या आपका कोई हेयर कट कर सकता है। तो वो सब एक्शन हो गया, समझ रहे हो। अब जैसे देखो, कार में क्या एक्शन हो सकता है? कि वो चल रहा है, ड्राइव हो रहा है, या फिर उसको पार्क किया गया है, या वो सर्विसिंग में गया हुआ है। तो ये हो गया उसका एक्शन। या तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कार अभी, तो या फिर रिपेयर हो रहा है। तो मतलब कोई भी एक्शन जो उस ऑब्जेक्ट पे हो या वो ऑब्जेक्ट करे खुद, उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं ऑब्जेक्ट का। और प्रोग्रामिंग में हम लोग या तो फंक्शन बोलेंगे या फिर मेथड बोलेंगे। जावास्क्रिप्ट में मेथड बोलते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्ट होने के लिए दो चीज़ें होनी जरूरी है। एक तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगा जो उसको यूनिक डिफाइन करेगा, और दूसरा होगा मेथड, जो या तो उस पर लगता हो या वो किसी पे करता हो, ठीक है। अब आप पूछोगे कि प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज़ होगा। तो देखो, अभी मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिया है। मान लो आप एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, ठीक है। तो आप स्टूडेंट का एक अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक अलग प्रॉपर्टी होगा और हर स्टूडेंट अलग अलग काम करता होगा, ठीक है। अब आप कहोगे अलग अलग कैसे कर रहा है? पर स्टडी कर रहा है तो, लेकिन अलग क्लास में कर सकता है ना। हो सकता है 60 बच्चे अलग क्लास में कर रहे हो, 60 बच्चे अलग क्लास में कर रहे हो सकता है 30 बच्चे अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो बाकी 30 अलग पढ़ रहे हो। तो वो एक तरह से अलग ही काम हुआ ना। जैसे ही मैंने कहा कि पढ़ो, तो वो लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से लर्निंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट सिस्टम जब हम बनाएंगे तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, टीचर नाम का बना सकते हैं, कोर्स नाम का बना सकते हैं, बुक नाम का बना सकते हैं।
उसी तरीके से मान लो बैंकिंग सिस्टम अगर हम बना रहे हैं तो क्या बना सकते हैं, अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अकाउंट होल्डर नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कैशियर नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बैंक मैनेजर्स बना सकते हैं। मतलब एक तरह से आप समझो ना कि कोई भी सिस्टम में जितने भी एंटिटी है ना, जितने भी जो मूल चीज है, ये नाउन हो गया ना, एक तरह समझो नाउन, ठीक है। कोई भी चीज को इमेजिन करते हुए जहां आपको नाउन दिखता है ना, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आपको तुरंत प्रोग्रामिंग में उसका ऑब्जेक्ट बना देना, क्यों? क्योंकि नाउन है तो उसका कुछ प्रॉपर्टी भी होगा और वो कुछ करता भी होगा या उससे कुछ होता होगा। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं। अब देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसको ना हल्के में मत लेना, क्योंकि आज के डेट में 99% प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ही होता है। देखो अभी तो आप बेसिक सीख रहे हो ना, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप यूज भी नहीं करोगे। बट जब एक बड़ा सिस्टम बिल्ड करते हो, एक अच्छे कंपनी में काम करते हो, तो आपको कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग हम लोग ऐसे ही लिखते नहीं चले जाते हैं, हम लोग पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हाँ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अगर बताया गया है तो इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, क्या फंक्शन होगा, क्या एक दूसरे को एक्सेस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको आराम से समझना है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं और उसमें प्रोसीजरल तक तो जाते हैं जहां तक नॉर्मल काम हो रहा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे ही स्टार्ट होता है तो उनको लगता है अरे यार ये क्या स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस वही है कि कोई समझा नहीं पाता है या कुछ लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठाओ, आपको ये आना ही आना है, ठीक है। तो इसको अभी अच्छे से सीख लो।